हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधि वैकेंसी पोर्टल पर। आज इसी यानी कि लीगल जॉब का जब नोटिफिकेशन की जानकारी आपको देते हैं, इसी सीरीज़ में आज फिर एक नया नोटिफिकेशन ऐड करने वाले हैं जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का विशाखापट्टनम में निकली वैकेंसीज़ हैं। काफ़ी अलग अलग पोस्ट पर है, ऐसा नहीं कि एक ही फील्ड में है, अलग अलग फील्ड के अंतर्गत वैकेंसीज निकली गई हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी सिद्ध होने वाली हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने कहा अलग अलग हैं, ऑन परमानेंट अब्जॉर्प्शन बेसिस भी हैं, आपका फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी हैं। इस तरीके से दो तरीके की हैं, जहाँ पर पहले जो परमानेंट है, परमानेंट में भी यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए पहली मैनेजर टेक्निकल की है, दूसरी मैनेजर एचआर की है। तो यहाँ जो आपको मैनेजर एचआर की वैकेंसी नजर आ रही है जो दो हैं आपकी, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट कितने, दो हैं, एक आपके अनरिजर्व की है, एक आपकी एससी के रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर भी लीगल वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये नीचे ऊपर वाले टेक्निकल के हैं, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर लॉ वालों का कोई भी मौका नहीं लगने वाला, क्योंकि ये काम ही आपका ऐसा है। देखिए मैं कैसे हिंदुस्तान शिपयार्ड की हैं, तो यहाँ पर ज़्यादातर ये जो फील्ड होते हैं ना, इनमें आपका जो इंजीनियर होते हैं, टेक्निकल ग्रेजुएशन मतलब टेक्निकल सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करने वाले होते हैं, उन्हीं को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर जो है मिलती है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो, लेकिन जैसे मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुकी हूँ भाई, लॉ एक ऐसा फील्ड है जहाँ आप कोई भी फील्ड हो वहाँ आपका काम तो भाई हर जगह बनता ही है, क्योंकि कोर्ट कचहरी के मैटर्स तो हर जगह ही होते हैं। तो लॉ की नॉलेज रखने वाले बच्चे के लिए तो हर जगह जगह होते, बट बशर्ते ये कि आप लोगों को एक्सपीरियंस और अनुभव और जानकारी होना ज़रूरी है, और साथ साथ नोटिफिकेशन की जानकारी होना ज़रूरी है, जो हम आपको हमेशा रोज़ प्रोवाइड कराते हैं। दूसरी जो आपकी ये टर्म फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी हैं, इनमें अगर आप नीचे देखेंगे जो आपका ये एचआर की है, डिप्यूटी प्रोजेक्ट ऑफिसर की, यानी कि दोनों जो एचआर की वैकेंसी है इनमें लॉ वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बाकी आप लोगों के लिए नहीं है यहाँ पर। इसमें जो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, डेट वो 3 जून से हो चुकी है, और 24 जून तक आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। तो समय है अभी, आप लोग भर सकते हो, बट भर सकते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि जब मन करे जब आप भर दो, टाइम से भर देना चाहिए फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ दूसरी में देख रहे हैं जो एचआर वाली थी, ह्यूमन रिसोर्सेज की मैनेजर की। देखिए पहले इसमें पे स्केल खोला हुआ है जो आपका 60,000 से 1,80,000 तक है। बहुत अच्छा देखिए, आप देखिए सैलरी पैकेज शुरुआत में 60 ही मिलेगा, उसके बाद आपका इंक्रीज हो जाएगा और जो 1,80,000 तक पहुँच जाएगा। यहाँ पर मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, 45 ईयर्स, यानी कि 45 साल अधिकतम है। दो पोस्ट हैं, एक अनरिजर्व की और एक एससी की। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखिए क्या मांगा जा रहा है, फुल टाइम ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, तो किसी भी डिसिप्लिन से होगी। तो यहाँ पर उन्होंने मैंडेटरी नहीं किया, तो कोई भी भर सकता है जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, लेकिन कितना भाई 60% से कम नहीं होना चाहिए। इस तरह की जो वैकेंसीज होते हैं उनमें हमेशा परसेंटेज का क्राइटेरिया डिसाइड होता है। तो यहाँ पर 60% से कम नहीं होना चाहिए, और जो एससी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 55%। उसके अलावा फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड विद यूजीसी के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होना चाहिए, कोई भी जो आपकी यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, इंस्टीट्यूट हो। फिर यहाँ पर बी क्या मांगी है, ये भी इसेंशियल चल रही है, याद रखिएगा। बी में आपका फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट में, इनमें से भी कोई एक होनी चाहिए बस आपके पास, फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, ये हो सकता है ये हो, विद स्पेशलाइजेशन इन एचआर में, ह्यूमन रिसोर्सेज में, या पर्सनल मैनेजमेंट या लेबर लॉज फ्रॉम मैंने रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड विद यूजीसी। यानी कि जो आपने किए हैं सारे के सारे चीज़ें, तो लेबर लॉज के अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट हो सकता है अगर एलएलएम से करेंगे। डिजायरेबल में डिग्री भाई लॉ की मांगे, तो यहाँ पर एलएलएम हो या फिर एलएलबी हो। और वैसे भी आप देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन में यहाँ पर लेबर लॉ भी मांगा हुआ है, तो जिनके पास ये वाली अपॉर्चुनिटी है उनको बहुत बेहतर यहाँ पर मौका मिलने वाला है। दूसरा, अब यहाँ पर इसेंशियल एक्सपीरियंस है, देखिए ये ज़रूरी होना है, ये अगर हो तो ठीक है, वेल एंड गुड। तो यहाँ पर कैंडिडेट से कम 9 साल का अनुभव मांगा है पोस्ट क्वालिफिकेशन, क्योंकि इसीलिए एज भी तो उन्होंने 45 ईयर्स इसलिए दे रखे ना अधिकतम। The candidate should have minimum 9 years of post qualification experience in various aspects of HR, personal management, industrial relations, HR legal matters in government organizations, public sector undertaking, or in large and reputed private companies. The incumbent shall be responsible for manpower planning, recruitment, training, contract labor management। इसमें से किसी में भी हो सकता है भाई, बहुत सारे दे दिए तो किस में तो होगा। ये डिजायरेबल दिया हुआ है कि प्रेफरेंस में बी गिवन टू कैंडिडेट विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन लीगल मैटर्स, सर्विस मैटर्स एंड आरटीआई, इन सब में अगर हो तो ये डिजायरेबल है। ये लोअर ग्रेड एक्सपीरियंस की बात की गई है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, उस तरीके से प्राइवेट सेक्टर के लिए है और ये गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, समझ रहे हैं। उसके अलावा फिर अभी यहाँ ये टेक्निकल वालों के लिए पूरी तरीके से अभी आपके लिए एक वैकेंसी और यहाँ पर आने वाली जो कॉन्ट्रैक्ट वाली, तो याद रखिए ऊपर वाली जो वैकेंसी है ये आपकी परमानेंट बेस की है। और अभी नीचे 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 आइए, नीचे आएंगे और
यहाँ पर आइएगा नीचे, ये रहा, यहाँ पे भी आप लोगों के लिए आपका डिप्यूटी प्रोजेक्ट ऑफिसर एचआर के लिए है। और यहाँ पर जो मंथली आपका सैलरी रहेगा वो 90,000 है, सीटीसी पर मंथ ऑल इंक्लूसिव सबको ऐड करने के बाद। और जो रिटेंशन इंसेंटिव ऑफ रहेगा वो 2500 रुपये रहेगा। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है, 90,000 रुपये भाई। यहाँ पर एज 40 ईयर्स है, इनके 40 साल, तो इसका मतलब कि यहाँ पर अनुभव आप लोगों का कम होगा। तो यहाँ पर 2 ही पोस्ट है, इसमें भी एक अनरिजर्व की, एक एससी की। और बाकी सेम क्वालिफिकेशन वही है कि फुल टाइम ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन से हो, 60% से कम नहीं होना चाहिए। और एससी के लिए आपका कितना है, 55% होगा। और ये जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है वो ऐसी डिग्री ऐसी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से किया हो जो कि यूजीसी द्वारा रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन इनमें होना चाहिए आपका, या तो पोस्ट ग्रेजुएशन हो डिग्री इन मैनेजमेंट के अंतर्गत, स्पेशलाइजेशन एचआर में हो, या फिर पर्सनल मैनेजमेंट हो, लेबर लॉज हो। ठीक है, यहाँ पर भी वही मांगे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इन लॉ। ठीक है, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज, यानी कि यहाँ पर कि लॉ पोस्ट ग्रेजुएशन लॉ की बात की है। ठीक है, तो लॉ वालों के लिए यहाँ पर कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर अनुभव कम है, जैसे मैंने कहा एज कम है तो यहाँ पर अनुभव भी कम होगा। तो यहाँ पर 2 साल का अनुभव मांगा है पोस्ट क्वालिफिकेशन, इनमें से किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है, एचआर में हो, पीएम में हो, ठीक है, आईआर में हो, टीडी में हो। ठीक है, तो इनमें से किस में भी होगा आपका, और डिज़ायरेबल है। वर्किंग नॉलेज इन एसएपी एचसीएम मॉड्यूल या वर्किंग नॉलेज ऑफ तेलुगु, तो डिज़ायरेबल आपकी चीज़ें हो चुकी हैं। तो यहाँ बस यही था आप लॉ वालों के लिए। तो बाकी तो सब अलग अलग फील्ड के अंतर्गत यहाँ पे हो चुका है, इंजीनियरिंग वगैरह है। और यहाँ पर देखिए जो पे स्केल है वो आपका 60,000 से 1,80,000 है E3 वालों के लिए। E3 वालों के लिए अगर आप यहाँ पे आएंगे, इसमें एनुअल सीटीसी आपका बैठेगा 18.42 लाख पर एनम। ठीक है, तो बाकी इसमें 4 फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट है आपका, कि इन एडिशन टू द कंसोलिडेट पे दे आर आल्सो एंटाइटल्ड फॉर अदर स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स एज एडमिसिबल TADA कन्वेंस फॉर ट्रैवल आउटसाइड विशाखापट्टनम फॉर ऑफिशियल ट्रैवल एज डिप्यूटेड बाय HSL मैनेजमेंट विल बी पेड एज पर रेट्स एंड एप्लीकेबल टू HSL। ये इनके अगर आपको बाहर काम करने के लिए भेजेंगे तो आपको पे जो है यहाँ पर किया जाएगा। और वो इस तरीके से सारा का सारा दिया हुआ है भाई। ठीक है, ये पूरा रिजर्वेशन का, ये रिजर्वेशन का फंडा है। तो आप लोग जिनको यहाँ से रिजर्वेशन मिल रहा है वो इसको एक बार पूरा का पूरा चेक यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा यहाँ पर ये नोटिफिकेशन है, 19 पेजेस का नोटिफिकेशन है। तो जो आप लोगों के लिए फ़ायदे का था वो मैंने आपको बता दी, क्योंकि जो ओनली ग्रेजुएशन वाली वैकेंसीज होती हैं उनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, बट आप ये बाकी में तो अप्लाई नहीं कर सकते हो ना। लेकिन एक बात मेरी हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि अगर ये अदर फील्ड की जो ओनली जिसमें ग्रेजुएशन आपकी मांगता है, अगर इस तरह की कोई वैकेंसी आती है तो आप उसे ज़रूर फिल करें, अगर उसकी जो अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होता है उसका अगर आप फुलफिल करते हो। ओके, क्योंकि हमें लगातार लगे रहना चाहिए किसी न किसी फील्ड में। और यहाँ पर जो है आपका लास्ट डेट जो है 24 जून यहाँ पर रहने वाली है, तो समय रहते आप इस फॉर्म को फिल कर दें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।